हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है 3x लर्नर्स अकेडमी पर। एंड थैंक यू सो मच आप सबका इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट टू 3x लर्नर्स। ये सब आपके बिना पॉसिबल नहीं होता। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। आई नो ये अभी हमारे पास 100 ही सब्सक्राइबर हैं एंड मैं इतना बोल रहा हूँ, बट मेरे लिए 100 सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात है। 4 दिन के अंदर 100 सब्सक्राइबर सच में बहुत बड़ी बात है। एंड इसी के साथ आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है क्या। आज के टॉपिक को हम देखते हैं कि आज हम सबसे पहले अभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्या। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जहाँ पर हमने 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। हमने उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज ली थी जो कि हमें नॉलेज होनी चाहिए। एंड अब उसी के साथ हम एक थोड़े से और बेसिक पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे। क्या हम सबसे पहले पहचानना सीखेंगे किसके बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट एंड सब्जेक्ट। हम इसमें जानना, इस वीडियो में तो मैं खैर आपको सिर्फ वर्ब के बारे में बताने वाला हूँ, वर्ब को पहचानना सीखेंगे। एंड उसके बाद हम दूसरी वीडियो में ऑब्जेक्ट को एंड थर्ड वीडियो में सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को। अगर मैं सबको एक साथ लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं फर्स्ट वीडियो में किसके बारे में बताने वाला हूँ, सिर्फ वर्ब के बारे में बताने वाला हूँ एंड वर्ब की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्ब के बारे में। अब वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्शन ऑफ वर्ब एंड स्टेट ऑफ बीइंग को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एंड ये क्योंकि हम इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हम इसमें हर पॉइंट को एकदम ब्रीफ में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हम पहचानना सीखेंगे कि वर्ब कहते किसे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से, एक हेल्पिंग वर्ब एंड एक मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के अंदर आता है हमारा प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। एंड दूसरा हमारा आता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के अंदर हमारा क्या आता है, मेन वर्ब के अंदर हमारा आता है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अब हमारा प्राइमरी वर्ब की बात करें तो जैसे कि इसमें 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन सी, मेन 3 फॉर्म्स होती हैं जिनका नाम है बी एंड हैव एंड डू। अब बी की जो फॉर्म्स हैं, उसकी जो फॉर्म्स होती हैं, इनका क्या नाम है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ये किसकी फॉर्म्स हैं, ये हैं बी की फॉर्म्स। एंड अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा हमारा क्या है, हैव की फॉर्म्स क्या होती हैं, हैज़, हैव एंड हैड। अगर हम बात करें तीसरे की, तीसरा क्या है हमारा, डू। और डू की फॉर्म्स की बात करें तो डू यहाँ पर क्या है, डू, डज एंड डिड। उसी में हम नेक्स्ट कैटेगरी पर जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है, मॉडल। अब मॉडल सबको पता है, यहाँ पर मॉडल 13 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, डेयर, नीड एंड मस्ट, यूज टू, ऑट टू। एंड अब हम दूसरी कैटेगरी, हमारा दूसरा पार्ट क्या है, मेन वर्ब का। अब मेन वर्ब के अंदर भी 2 कैटेगरीज होती हैं। कौन सी, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट के अंदर हमें पता है कितने होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट के अंदर इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्कूल लेवल पर शायद ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, बट जब हम कंपटीशन लेवल पर पढ़ाई करते हैं, जब एकदम थोड़ा अप लेवल पर जाते हैं इंग्लिश को लेके, तब उसमें जो है ये चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे इस वीडियो में तो हम बेसिक आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बट हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम वर्ब को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, एक तरीके से पूरा चैप्टर उसका ब्रीफ में पढ़ेंगे, तब इसके अंदर मैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव एंड इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल हर एक चीज़ को मेंशन करके बहुत क्लियरली बताऊंगा। अभी के लिए हम सिर्फ किसके बारे में जानेंगे, अभी हम जानेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब की आइडेंटिफिकेशन करते कैसे हैं। सबसे पहले सबसे मेन नोट क्या है, नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मेन वर्ब। आपको ये पता होना चाहिए कि हम कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। बिना मेन वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। सबसे पहली बात, अगर हमारा कोई भी सेंटेंस है तो वहाँ पर एक मेन वर्ब होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। अगर मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं बन सकता। एंड उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर वर्ब की 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 टाइप्स होती हैं। कौन सी, एक तो जैसे कि कई स्कूलों में क्या होता है, सिर्फ वर्ब की 3 फॉर्म्स के बारे में बताया जाता है, बट सबका मोटिव यही होता है, इंग्लिश सिखाना। एंड हमारा भी मोटिव यही है, इंग्लिश सिखाना। तो हमने 5 टाइप्स को मेंशन किया है यहाँ पर। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे इनके नेम हैं। वर्ब की मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, लाइक इनके नेम होते हैं। कैसे नेम होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म।
जो कि नेचुरल होती है और प्लूरल होती है। एंड दूसरे की बात करें तो इसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल देते हैं बच्चे, बट इसको हम पास्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। एंड अगर बात करें तीसरे फॉर्म की, जो जिसको कहते हैं बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका नेम होता है पास्ट पार्टिसिपल। एंड फोर्थ फॉर्म भी होती है जो आईएनजी फॉर्म होती है, जिसमें हमारे वर्ब के पीछे क्या लगा होता है, आईएनजी लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड हम बात करते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की, जहाँ पे एस या एस लगता है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दोनों बेस फॉर्म होती है, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो नेचुरल होती है, जो कि प्लूरल होती है। लेकिन वहीं पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो भी बेस फॉर्म ही होती है, बट उसमें एस या एस लगाने से वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। अब उसी के साथ हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, अपने सेंटेंस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर पहला सेंटेंस है क्या हमारा, सी राइट्स लेटर। तो क्या आप मेरे को बताओगे कि इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब है हमारा क्या, राइट्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मेन एक्शन को दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। और दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखेंगे कि ही प्लेड हॉकी, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर आपको वर्ब को पहचानना है एंड वर्ब के नेम्स को पहचानना है। सी राइट्स लेटर, पहले वाले में क्या एग्जांपल है, सी राइट्स लेटर, जो कि एक बेस फॉर्म है। एंड ये कौन सी बेस फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसको बेस फॉर्म कहेंगे, जिसमें हमने एस या एस लगा के इसको क्या कर दिया है, सिंगुलर कर दिया है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब हम वर्ब में एस या एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, अगर वहीं नाउन में एस या एस लगा देते हैं तो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। एंड उसके बाद हमने दूसरे सेंटेंस में देखा कि ही प्लेड हॉकी। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। एंड यहाँ पे हमें वर्ब ही पहचानने हैं एंड वर्ब के नेम्स भी आपको कमेंट करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, आई एम गोइंग टू शिमला। यहाँ पर एम हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एंड गोइंग हमारा क्या है, मेन वर्ब। तो जो हमारी आईएनजी वाली फॉर्म्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। एंड उसके बाद हमने फोर्थ क्वेश्चन हमने पढ़ा क्या, ही इज़ गोइंग टू शिमला। यहाँ पर भी इज़ हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एंड गोइंग हमारा क्या है, मेन वर्ब। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे क्या, दे हैव गॉन टू शिमला। अब यहाँ पर भी क्या है, हैव क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, एंड गॉन हमारा क्या है, मेन वर्ब। यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसको हम क्या कहते हैं, आप कमेंट कर बताएंगे। उसके साथ अब हमारा जो, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और भी हैं। जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस में बोला आपको क्या, कि आई एम एन आर्किटेक्ट। यहाँ मैंने आपको देखो बताया था, आपको पहले भी बताया था कि बिना मेन वर्ब के हमारा जो सेंटेंस है वो नहीं बनता। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस अधूरा है। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो हमारा एम होता है वो क्या होता है, वो बी की फॉर्म्स होती हैं, बट यहाँ पर जो एम है वो एक तरीके से मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि बी जो है, बी की फॉर्म्स होती हैं एम एंड इज़, एम आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये क्या होती हैं, बी की फॉर्म्स होती हैं। एंड अब आप कह रहे हैं कि ये जो एम है यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। बट जो बी की फॉर्म्स होती हैं एंड जितने भी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, ये सारी की सारी जो है डुअल वर्ब का काम करती हैं। लाइक जैसे ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती हैं एंड ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती हैं। जैसे सेंटेंस में अगर यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगी, वो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करने लग जाती हैं। जैसे हमारे घर में आपने देखा होगा कि अगर हमारे पापा नहीं होते तो सारा काम कौन संभालता है, हमारी मम्मी संभालती हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर हमारा मेन वर्ब नहीं होगा तो हमारा सारा काम कौन संभालेगा, एम संभालेगा। एम ही हमारा मेन वर्ब का रोल निभाएगा। जैसे हमारी मम्मी हमारे घर में पापा के ना रहने पर मेन आदमी का रोल निभाती हैं, वैसे ही जो हमारा एम है वो किसका रोल निभाएगा, वो भी मेन वर्ब का रोल निभाएगा। तो यहाँ पर जो आई एम एन आर्किटेक्ट है, तो यहाँ पे एम जो है वो क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। आपको मैंने बताया था कि बिना मेन वर्ब के कभी भी कोई भी सेंटेंस नहीं बनता, इसीलिए यहाँ पर जो एम है वो क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। एंड मैं दूसरे सेंटेंस में बोलूँ कि आई एम टीचिंग, तो यहाँ पर जो एम है वो किसका काम कर रहा है, वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टीचिंग है वो मेन वर्ब दिखा रहा है, वो क्या करता है, वो पढ़ा रहा है ना। तो वो पढ़ाना क्या है, वहाँ पर मेन वर्ब शो कर रहा है।
एंड तीसरे सेंटेंस में अगर हम बात करें कि सी वॉज अ डांसर, वो क्या है, डांसर है। तो यहाँ पर जो वॉज है वो क्या है, वो है हमारा मेन वर्ब। यहाँ पर वॉज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। एंड अगर हम फोर्थ सेंटेंस में बात करें कि सी वॉज डांसिंग, तो यहाँ पर जो वो क्या कर रही है, वो डांस कर रही है। तो यहाँ पर वो वर्ब को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं उसके काम करने को दिखा रहा है। तो जो हमारा डांसिंग है वो क्या है, हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है। एंड हम अगर दूसरे एग्जाम्पल पे जाएँ, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल होम, तो यहाँ पर जो हमारा हैज़ होगा वो क्या होगा, ये अब आप कमेंट में बताओगे। एंड हमारा लास्ट सेंटेंस है क्या, सी हैज़ ईटन फूड, सी हैज़ ईटन फूड। यहाँ पर देखिए हैज़ आया हुआ है, हैज़ हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, जो कि हमारा किसको दिखाती है, मेन वर्ब को दिखाती है। तो हमारा ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। एंड हैज़ हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। एंड ऐसे ही यहाँ पर मैंने कुछ नीचे मेंशन किए हुए हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। यहाँ पर जो हमारी फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में है कि जैसे बी जो होती है, यहाँ पर अगर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो क्या होती है, बी एम आर। अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, वॉज वर। एंड थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, बीन। एंड फोर्थ फॉर्म बीइंग। एंड फिफ्थ फॉर्म इज़। एंड वहीं पे अगर हम हैव की फॉर्म्स को देखें तो हैव की फॉर्म्स में जो अगर फर्स्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, हैव। एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, हैड। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है। एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो भी हैविंग होती है। एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो कौन सी होती है, हैज़ होती है। एंड अगर हम वहीं बात करें कि डू की फॉर्म्स के बारे में, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो डू ही होती है। एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, डिड होती है। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, डन होती है। एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, डूइंग होती है। एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होती है, डज होती है। तो ये हमारे क्या है, ये वर्ब के कुछ फॉर्म्स हैं। हमने पहले में देखा बी के फॉर्म्स के बारे में, एंड सेकंड में देखा हमने हैव के फॉर्म्स के बारे में, एंड थर्ड में हमने किसके बारे में देखा, डू के फॉर्म्स के बारे में देखा। एंड उसी के साथ हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आप सबको अलविदा कहेंगे। पहले क्वेश्चन 1 की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा क्या है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 में मेंशन किया है, दे हैव एन एडवेंचरस लाइफ। तो यहाँ पर जो हमारा हैव है वो क्या है, आपको बताना है कमेंट में। चलो मैं बता देता हूँ, आप दूसरे क्वेश्चन को क्या करना है, कमेंट में बताना। पहले यहाँ पर बोला है दे हैव एन एडवेंचरस लाइफ, तो यहाँ पर जो हैव है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद कब हम डायरेक्ट थर्ड वर्ब नहीं आई है। हमें पता होता है कि हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो हमारा क्या करता है, वो मेन वर्ब का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा हैव है वो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे डुअल फॉर्म काम कर रहा है, डुअल फॉर्म की तरह काम कर रहा है। तो डुअल फॉर्म की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये हैव हमारा क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है। एंड हम दूसरे सेंटेंस में बात करें, दे हैव मेड अ क्या, प्रोटोटाइप। तो यहाँ पर जो हैव के बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो मेड हमारा क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है। एंड यहाँ पे हैव हमारा क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब को शो करता है। एंड क्वेश्चन 2 को आपको क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। आई होप आप सब लोग इसका जवाब बहुत सही दोगे। एंड इसी के साथ आप सबको अलविदा कहते हुए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। 4 दिन में 100 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आप सबके कमेंट में पढ़ता हूँ, एंड आई होप मैं जल्दी से आपके रिप्लाई भी करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, टाटा एवरीवन।